जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, इन दोनों नयों का यथा योग्य स्वरूप समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। इसलिए क्योंकि जिसने अनादि काल से निगोद की अवस्था में मैं कौन हूं यह सोचा तो नहीं था, मैं कौन हूं यह सुना भी नहीं था। निगोद की अवस्था में सोचने के लिए न मन था और सुनने के लिए न कान थे। वह निगोदिया जीव अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जब संगनी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है और जब ये सुनता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और जब ये सोचता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उस समय स्वाभाविक है कि उसके भीतर आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि देह में तन्मयता होने की वजह से जो अनादि काल से मिथ्यात्व में एकता बुद्धि के कारण यह भाव ही मैं हूं, यह देह ही मैं हूं, इस प्रकार की मिथ्या मान्यता से जो अनंत दुख भोगा था, उस दुख में थोड़ी मंदता आती है।
दुख मंद होने पर अज्ञानी भ्रमित होता है कि यही आत्मा का आनंद है, और चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर के तो और बल आता है। मगर वह बल यदि एकांत के रास्ते पर जा रहा है, तो ऐसे एकांतवादियों को जगाने के लिए ही ये ग्रंथ लिखा गया है। अन्य सभी ग्रंथों में इस प्रकार से निरूपण नहीं किया। हम पिछले 65 दिनों से इस पर विचार कर रहे हैं कि हर एक गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव निश्चय नहीं से ऐसा है, व्यवहार नहीं से ऐसा है, बार बार ये निरूपण करते हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम समझ नहीं पाते। कुछ क्रिया जड़ ऐसे हैं जो एकांत में अटके हैं, जो क्रिया में ही धर्म मान करके बैठे हैं। वो ये मान करके बैठे हैं कि देह की क्रिया में धर्म है। यदि देह की क्रिया में धर्म है तो धर्म राख हो जाएगा, क्योंकि देह की क्रिया जो है वह राख हो जाएगी। जब पूरा देह ही राख हो जाएगा तो देह की क्रिया कैसे बचेगी? जब पेड़ ही जल करके राख हो जाएगा, तो जो पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, डोल रहे थे, उनका अस्तित्व भी कैसे रहेगा? इसलिए कहा कि जिसका धर्म देह की क्रिया से हो रहा है, उनका धर्म तो मृत्यु होते ही यहाँ जल जाने वाला है। फिर जो देह की क्रिया को ही मुख्य करके धर्म को साधन बना रहे हैं, धर्म को अपना रहे हैं, उन्हें मां के गर्भ में उल्टा भी लटकना पड़ेगा। इसलिए जब वह बैठता है तो ये मान करके बैठता है कि मैं साधना करने बैठा हूं, तो वो देह के परमाणु में एकत्व है। जब वही एकत्व मां के गर्भ में परिवर्तित होगा, तो शरीर जब उल्टा लटका होगा तो वहां आत्मा यही मानेगा कि मैं उल्टा लटका हूं। दर्पण बदल गया, चेहरा वही का वही रहा। वह जो मान्यता थी, एकत्व बुद्धि थी, वह तो ऐसी की ऐसी ही रही। इसलिए जिस देह में गया उस देह में अपनापन हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिया में ही धर्म मान करके बैठे हैं, मगर जिसने ये सुना कि मैं परमात्मा हूं, ये देह की क्रिया में धर्म नहीं, तो बल आया। मगर वो बल इस प्रकार से आया कि वाणी के, विचारों के यहां तक ही सीमित रहा। वाणी में जोर आया, जैसा सुना दूसरे को सुना दूं, ये बल आया। और जोर जोर से ये कहने का भाव आया। नया मुल्ला जोर से बांग पुकारता है, ये नया नया सुनने को मिला है, वह तो और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। मगर शांत होकर के इस परमात्मा स्वरूप का विचार नहीं किया। ये भाव नहीं आया कि यह तो भीतर की अनुभूति है। ये चिल्लाने से सत्य स्वरूप अनुभव में नहीं आएगा। आत्मा का स्वभाव समझाने का नहीं है, समझने का है। मगर जो मजा समझाने के काल में आता है, वह मजा समझते समय नहीं आता है। इसलिए क्योंकि समझाते समय वाणी के साथ में तन्मयता रहती है। समझाते समय, होठों के हिलते समय यह भ्रम रहता है कि ये मेरा कुछ काम हो रहा है। जब विचार करने बैठते हैं तब भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ काम हो रहा है मेरा। क्योंकि वाणी और विचार के साथ में एकता बुद्धि होने से वाणी की क्रिया और विचार की क्रिया में लगता है कि मेरा कुछ काम हो रहा है।
मगर जो ज्ञान की धारा भी चल रही है उसका हमें विचार नहीं आता। इसलिए आचार्य कुंद देव ने जो दोनों प्रकार के एकांतवादी है उन्हें समझाया, निश्चय इस प्रकार से है, व्यवहार इस प्रकार से है। आज हमें 65वीं गाथा प्रारंभ करनी है। इन भावों पर जो हमने चर्चा की, इन सभी भावों को व्यवहार से जीव का जानना, उन भावों का निषेध नहीं करना। ये भाव जीव के हैं। हर बार ये कहेंगे नहीं कि ये जीव के कहे गए हैं, ये भाव जीव के हैं, इसका अर्थ ही समझ जाना कि ये जीव के कहे गए हैं। ये कि वास्तव में कोई भी भाव जीव का होता नहीं है। ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से वस्तु का स्वरूप होता नहीं है। व्यवहार का और निश्चय का स्वरूप कहा जाता है। ये 29 प्रकार के वर्णादि रागादि भाव में अब तक जो अपनी चर्चा हुई है, ये है 65 और 66वीं गाथा। ये दो गाथा भी जोड़े में है और दोनों गाथा एक साथ में होने से अपन पाठ करेंगे और उसके बाद में ये फिर से जो व्यवहार नहीं का कथन है, उस व्यवहार नहीं के कथन को एकांत से नहीं ले लेना और उस व्यवहार नहीं के कथन को एकांत से न लेकर के यह मानना कि ये जो वर्णादि रागादि भाव है, ये व्यवहार से जीव के कहे गए हैं, मगर उन्हें आत्मा का एकांत से मान मत लेना। देखो, एकं च दोण्णितिण्णि य चत्तारि य पंच इंद्रिया जीवा बादरपज्जतिदरा पयडी ओणामकम्मस्स एदाहि यणिवत्ता जीवठाणा उकरणभूदाहिं पयडीहिं पोगलमयीहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवो। एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये नाम कर्म की प्रकृतियां है। इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण रूप होकर रचित जीव स्थानों को जीव कैसे कहा जा सकता है? इन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? जीव तो कहा जा सकता है, मगर जीव माना नहीं जा सकता। ये जो कहा है ना, उस कहा का भाव मानना है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उन 93 प्रकृतियों के नाम आपको याद रखना नहीं है, आप चिंता मत करो। मगर आप परमात्मा को जो भेद ज्ञान के लिए ये इतना उपयोगी होगा
कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, इन पांच इंद्रियों रूप जो परिणमित नहीं हुआ, जो कर्म की प्रकृतियां, एक कमरे में एक खिड़की है, एक कमरे में दो खिड़की है, ऐसे ही पांच खिड़की वाले तक कमरे तक। तो जो भीतर में जलने वाली भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य ज्योति स्वरूप, ये खिड़कियां माने देह हो, ये एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, ये कमरे की खिड़कियां हैं। ये देह के इंद्रिया है, जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है। ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा में ये इंद्रिया नहीं है, क्योंकि उस कमरे के परमाणु, उस खिड़की के परमाणु, उन परमाणुओं से उन परमाणुओं से ये जो ज्योति जल रही है, उस ज्योति की रचना नहीं हुई है। ऐसा ही है ज्योति का सहज परिणमन। अब ज्योति न दिखाई दे तो तुम बल्ब का विचार करो, दोनों के बीच में ऐसा फासला देखो भगवान, कि जैसे एक कमरे में, वो जो एक कमरा है, उस कमरे में बल्ब जल रहा है, खिड़की भी है, वो जो बल्ब जल रहा है खिड़की है। अब तुमने वहां पर जैसे ही स्विच बंद कर दी, स्विच ऑफ करने पर तुरंत क्या हो गया कि वहां से प्रकाश गायब हो गया, पर्याय पलट गई, प्रकाश का अंधकार में रूपांतरण हो गया। ये प्रकाश और अंधकार पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल की पर्याय, और इन पर्यायों का बीच में आना, ये कैसी पराधीनता है। जैसे चश्मा है ना, तो चश्मे के अंदर वहां पर वो जो परमाणु है, कांच के परमाणु, वो पुद्गल की पर्याय है। ऐसे ही ये जैसे वो पुद्गल की पर्याय है, ऐसे ही जब मैं किसी पदार्थ को देखता हूं तो प्रकाश के परमाणु ये पुद्गल की पर्याय है जो बीच में आती है। अंधेरा होगा न तो आंख है और सामने कुर्सी पड़ी है मगर दिखाई नहीं देती, क्योंकि चश्मा नहीं पहना है। कौन सा चश्मा? कि प्रकाश के परमाणुओं का चश्मा नहीं पहना है। वो बीच में प्रकाश आना जरूरी है, और वो प्रकाश भी कहां पर आना जरूरी है ये समझना हो। वो मेरी आंखों पर प्रकाश नहीं, जिस वस्तु को मुझे देखना है वहां प्रकाश चाहिए। अपन को कमरे में कोई वस्तु देखनी है तो टॉर्च लेकर के अपनी आंख के ऊपर नहीं करते, वहां पर वो टॉर्च लेकर के वो वस्तु के ऊपर हम प्रकाश को वहां पर फैलाते हैं, क्योंकि आंख में तो कुछ करना नहीं है। वो जो आंख है वह तो आंख स्वस्थ है। यदि कण गिरा होता तो आंख में कुछ इलाज करते, मगर वहां जो वस्तु है, उस वस्तु को देखने के लिए वस्तु के ऊपर प्रकाश डालना पड़ता है। यहां पर चश्मे कैसे है? ये दो टाइप के चश्मे हैं। जब आंख में कमजोरी होती है तो आंख के ऊपर चश्मे पहनने पड़ते हैं, मगर एक कमजोरी ऐसी है कि प्रकाश उस वस्तु के ऊपर डालना पड़ता है जहां जिस वस्तु को हमें देखना है। ये वर्तमान में ज्ञान की ऐसी पराधीनता है। उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है। उल्लू को बीच में अंधेरे के परमाणु, जब वो वस्तु के ऊपर अंधेरा आएगा तो उल्लू को दिखाई देगा। तो सभी के चश्मे अलग है, किसी को दूर के चश्मे, किसी को नजदीक के चश्मे हैं। कहते हैं देखने के हैं, ये पढ़ने के हैं। तो ऐसे ही ये उल्लू का ज्ञान, उनकी इंद्रिया, हमारा ज्ञान, हमारी इंद्रिया, ऐसा निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ। तो जिन वस्तुओं को मैं जानता हूं, उस समय ये ज्ञान इतना पराधीन है कि इंद्रिय और प्रकाश, इन सब की जरूरत पड़ती है। अब जो पदार्थ वहां पर सामने है, वो पदार्थ यहाँ मुझ रूप परिणमित नहीं हुआ है, ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ है। ऐसा अंतर में जानना,
हे चैतन्य परमात्मा, ये पुद्गल परमाणु जो है, इन पुद्गल परमाणुओं का जो स्वरूप है, उससे मेरी रचना नहीं हुई। रचना नहीं हुई। जैसे ही मैंने स्विच ऑफ कर दी कि वो खिड़की बिल्कुल जल करके राख नहीं हो गई, खिड़की गायब नहीं हो गई। खिड़की राख ना हो गई माने खिड़की के परमाणु परिणमित नहीं हो गए। किसके रूप में? खिड़की से राख के रूप में। मगर जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया कि प्रकाश में से अंधकार हो गया। तो खिड़की नहीं हुई ना, प्रकाश तो चला गया, खिड़की नहीं चली गई। वो ये फासला ये बताता है कि प्रकाश की सत्ता अलग है और खिड़की की अलग है। तो हर समय ज्ञानी को ये धारा चलती है। वो धारा ये है कि ज्ञान का जो निरंतर जानने रूप परिणमन हो रहा है, वो जो ज्ञान में रचना हो रही है, उस ज्ञान की रचना में वो परमाणुओं का मिश्रण नहीं है। वो खिड़की में, वहां खिड़की के टिकने के लिए तो वहां पर दीवार चाहिए कि दीवार में वो खिड़की को फिट किया। कोई ना कोई पराया चाहिए ना। वहां पर तो, यहाँ तो स्विच चाहिए कि स्विच चालू करो तो प्रकाश होगा, स्विच बंद करो तो प्रकाश नहीं होगा। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं कि जहां पर कोई स्विच नहीं है और स्वभाव से ही ये जानना हो रहा है। इसलिए कहा बिन बाती बिन तेल ये चैतन्य ज्योति मात्र में भगवान आत्मा। जोर तो ऐसा ही है। उसके पड़ोस में ये राग के भाव आए बिना रहते नहीं है, ऐसा है। ये व्यवहार छोड़ने जैसा है। ये व्यवहार झूठा है। ये व्यवहार में कहाँ अटके हो? तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये जो प्रवचन दिया, ये प्रवचन कोई निश्चय नहीं था। हम पामर जीवों पर करुणा की, वो कोई निश्चय नहीं था। वो व्यवहार ही तो था। जब सब आत्मा शुद्ध है और आपको शुद्ध दिखाई भी देते हैं, तो फिर ये प्रवचन क्यों देते हैं? कि वो प्रवचन देते हैं क्योंकि हम पापी है ना, इसलिए प्रवचन देते हैं। पर्याय में तो हम पापी है ना, पर्याय में तो पापी है, इसलिए गुरुदेव प्रवचन देते हैं। ये बात झूठी है। हम पर्याय में पापी है, इसलिए गुरुदेव प्रवचन नहीं देते हैं। क्योंकि हम पर्याय में पापी अनंत काल तक रहे तो क्या गुरुदेव अनंत काल तक प्रवचन देते रहे? हम पर्याय में पापी है इसलिए प्रवचन नहीं देते हैं। मगर उन्होंने निर्विकल्प अनुभव से जो भगवान आत्मा को जाना है, और जिसने जाना है, उन्हें उस प्रकार के अभी जितनी मलिनता बाकी है, उस मलिनता से उनका जीवन ऐसा होता है कि ऐसे राग के भाव उन्हें आते हैं। और उस राग के भाव में उनका पूरा पुरुषार्थ उस पर होता है। ज्ञानी का पुरुषार्थ जो होता है ना, मैं आज तुम्हें समय सार समझा दूंगा, ये ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं है। ये समय सार समझाने का भाव अभी यहाँ आ रहा है, उसका ऑपरेशन कैसे हो, ज्ञानी का जोर उसके ऊपर है। ये अज्ञानी ज्ञानी में अंतर है। अज्ञानी भी समझाने बैठ जाता है। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? ऐसा, मेरी बात तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब कौन कौन है? किन किन का कैमरा चालू है, किन किन का बंद है? एक बार नजर तो रखो। देखो किन किन का ये कैमरा बंद करके बैठे हैं प्रमाद से। हाँ? ऐसा, ये सब ध्यान से तुम सुनो। मैं तुम्हें जो समझाता हूं तुम्हारी समझ में आ रहा है ना? हवे हवे आपने ऐसा सिर घुमाया, हाँ समझ में आ रहा है। शांति हुई कि जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आ रही है। उसमें ज्ञानी की रंच मात्र सुख बुद्धि नहीं होती। तुम्हारी समझ में आया नहीं आया सुनो, तुम्हारी समझ में आया नहीं आया सुनो। ऐसा वो जो अंदर में भाव आ रहा है ना, कैमरा तुम्हारा चालू नहीं है, वो जो भाव आया ना, ये भाव पर ऑपरेशन होता है। तुम्हारा कैमरा चालू होगा, उस पर ऑपरेशन नहीं करते।
कि ये जो मेरी वर्तमान में कमजोरी है, इस कमजोरी से छुट करके मैं मुनि कब हूं, जहां तुम्हारा कैमरा चालू बंद, ऐसा तो कुछ नहीं, लैपटॉप ही नहीं होगा। अरे लैपटॉप नहीं होगा नहीं, चश्मा भी नहीं होगा। मुनिराज को चश्मा नहीं होता। ये तो पंचम काल की बलिहारी है। आगे जाकर के ईयरफोन भी आएगा, देखना, कानना, क्योंकि आंख तक चश्मे आ गए तो कान तक ईयरफोन क्यों नहीं आएंगे। इस बहाने कि देख करके एरिया समिति का पालन होता है तो सुन करके दिव्य ध्वनि का श्रवण क्यों न करे। फिर तो धीरे धीरे सब आएगा, क्योंकि काल इसी को तो कहते हैं कि ये पंचम काल नीचे की ओर जा रहा है। वरना तो ये चौथा और पांचवें काल का अंतर क्या था। मुनिराज का जो जोर है, वो जोर, ज्ञानी का जो जोर है, वो जोर समझाने पर नहीं है। समझाने के विकल्प में वहां पर ऑपरेशन चलता है कि इन भावों से अब जल्दी से जल्दी कैसे मैं मुक्त हो। ऐसी भावना भाते हो, और ये भावना क्यों भाते हैं। ओ हो। और उनको पूछो कि ये भावना क्यों भाते हैं, तो वो उनकी दृष्टि, वो कहेंगे कि करुणा का भाव आता है भगवान, मगर उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो भाव भाता कौन है, पाने वाला तो उदय का परिणाम है। और जिसकी रचना कर्म के उदय के परिणाम से होती है, उस रचना का कर्ता ज्ञान नहीं है, और ज्ञान की रचना करने वो आता नहीं है। ऐसा है। हो हो। हो। ये ज्ञान की रचना करने के लिए, ये नाम कर्म की प्रकृति ज्ञान की रचना करने आती नहीं है। ये देह की रचना हुई, शरीर की रचना हुई, मगर ये शरीर की रचना में ये परमाणु ज्ञान की रचना करने नहीं आए। इसका तो अंदर में डुबकी लगा करके जो अनुभव करे, वो अनुभव गुरुदेव को होता है। गुरुदेव की वह जो दशा है, उस दशा के काल में भी ओ भाव तो उस प्रकार के भाते हैं। वो पूर्व कर्म के उदय का परिणाम है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर की परिणति ऐसी चलती है न, तो परिणति ऐसी होती है। उस परिणति की वजह से कुछ पूर्व कर्म के उदय का परिणाम उस काल में ऐसा होता है कि वह उदय का परिणाम ऐसा है कि ये परिणति जो है न, वो परिणति इतनी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उदय का जोर इतना है। वो अभी का नहीं है, वो पूर्व का है। समझ में आया। वो पूर्व कर्म का उदय है। एक आदमी है जिसके जो 10,000 रुपये अभी कमा रहा है, महीने का 10,000 कमाता है, तो उसके घर में आज 2 कुर्सी नई आई, उसके घर में आज एक टेबल नया आया, तो ये दुनिया को दिखाई दिया कि हाँ, इसकी कमाई हो रही है। मगर ऐसा व्यक्ति कि जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा है और उसकी 10,000 की आज तनख्वाह है, होता है, ऐसे कर्म के उदय होते हैं। मरीन ड्राइव पर एक विद्यार्थी था मेरा, मुंबई में, समुद्र के सामने ही उसका घर, लहरें उठती है, सामने दिखाई देती। शेयर बाजार में सब कुछ लुट गया, कांदीवली में आ गया। 8,500 रुपये की नौकरी करता था। तो पहले कभी उसने फोन उठाया नहीं। उसका सामने से फोन आया कि आप मुझे समझाने आओगे, ये कर्म के खेल कैसे है। मरीन ड्राइव से कांदीवली आ गया। जो मुंबई को जानते हैं उनको पता होगा, मरीन ड्राइव से कांदीवली पहुंच गया। मतलब अभी तो कांदीवली हो, चिंता मत करो, आगे जाकर के पालघर भी जाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा होगा तो गांव तक भी पहुंच जाओगे, ऐसी मेहरबानी होगी तो। इसलिए कर्म के उदय कैसे है? पढ़े वो,
6 महीने तक पढ़ते रहे। और फिर मैं बाहर गया, बाहर से जब वापस लौटा और उनको कॉल किया कि अब अपना क्लास कब रखना है, फोन उठाना बंद कर दिया। क्या लॉटरी लगी उनको कि फिर मरीन ड्राइव पर आ गए थे। तो कोई बात नहीं, अभी कांदीवली उधर ही है, चिंता मत करो। फिर तो कोई संपर्क नहीं हुआ। मगर मैं आपसे कहता हूं, उदय के परिणाम ऐसे हैं। कौन मरीन ड्राइव से कांदीवली जाता है? एक बेडरूम, हॉल, किचन, और वहां पर जो थे वो 5 बेडरूम, कहां से कहां पहुंच जाते। तो जिस व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, अभी नौकरी करता है 10,000 की, तो घर में कोई कुर्सी नहीं, लाता ही नहीं है। वो चुका रहा है ना, पुराना 10,000 रुपया कमाता है, उसमें से जो थोड़ा थोड़ा चुका रहा है। तो कुर्सी आई नहीं, टेबल आया नहीं। तो आप दोनों व्यक्ति के घर पे गए, तो पहले के घर पे गए तो लगता है कि इसकी कमाई हो रही है, और दूसरे के वहां गए तो उसको कमाई उसकी दिखती ही नहीं है। वो कमाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं, कमाई तो हो रही है, मगर वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पुराना कर्ज इतना चढ़ा हुआ है। वो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को वितराग परिणति की कमाई तो हो रही है, मगर पुराना कर्ज इतना है कि वो दिखाई नहीं देती है। अभी वो भरत चक्रवर्ती को कमाई तो हो रही है, मगर 96,000 रानियों को भोगने के पूर्व कर्म के जो उदय चल रहे हैं, उस उदय की आड़ में ये वितराग परिणति की कमाई ढक जाती है, दुनिया को दिखाई नहीं देती। अब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का आचरण कैसा था? हम सभी से तो उत्कृष्ट था, क्योंकि हम सभी के पास में एक भी व्यक्ति यहां जो सामने बैठा है, वो ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास में 1 रुपया भी न हो। हम सभी के पास में 1 रुपया भी न हो। और पूज्य गुरुदेव श्री के जेब में 1 रुपया तक नहीं था। अरे उनको जेब ही नहीं थी, जेब में 1 रुपया क्या, वो तो चदर ओढ़ते थे, जेब कहां थी। तो उनका आचरण कितना उत्कृष्ट था। रात्रि भोजन का त्याग था, रात्रि के समय अकेले में तो दूर, वहां पर स्त्रियों को मिलना नहीं था, महिलाओं से मिलना नहीं था। इसलिए कल कहा ना, रात के समय महिलाओं की जो चर्चा होती थी वो बेंसरी बेन, चंपा बेन के साथ होती थी। तो ऐसी जिनके बाहर का चारित्र, फिर भी लोगों को निंदा करने का मन करता है, क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं उनसे, साधु की अपेक्षा करते हैं, साधु के नियमों की अपेक्षा करते हैं। और उन्होंने भर सभा में कितनी बार कहा है कि मैं अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि हूं। आपके पास में वो वीडियो है, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, मैं आपको भेजूंगा वो वीडियो। जब हमारे गुरुजी ने उनको पूछा था, उसका वीडियो है, हमारे गुरुजी का भी वीडियो है, उनका वीडियो है, कि क्या आप गुरुदेव है, क्या आप साधु हैं कि नहीं, हम तो अविरत सम्यक दृष्टि है। हमने सुना है कि आपके पास जो लोग आते हैं उनके पास पैसा आने लगता है, कोई जादू ऐसा करते हैं ऐसा। बोले नहीं, पैसा तो उसके पुण्य के उदय से आता है। बोले पुण्य के उदय से, हाँ क्या, हाँ। फिर उसका लॉजिक बताया कि वो प्रवचन सुनने बैठता है, उस प्रवचन सुनने समय उसको जो थोड़े बहुत शुभ भाव आ जाते हैं, उस शुभ भाव से पुण्य बनता है, उस पुण्य का उदय आता है, कि फिर उसे कभी पैसा मिल जाए तो मिल जाए। मगर हम कोई चमत्कार नहीं करते, उसको उसके ही भाव का फल मिलता है। अब इतना उत्कृष्ट जिनका आचरण है,
हमारे से बात तो छोड़ो, हमारे से ऊंचा तो है ही, मगर क्षायिक सम्यक दृष्टियों का जो आचरण था उनसे भी बेहतर आचरण था न। भरत चक्रवर्ती से तो ऊंचा आचरण था न, जो 96,000 रानी को भोगते थे। अब गुरुदेव को तो एक भी रानी नहीं थी, जो 6 खंड के वैभव को भोगते थे, जो गुरुदेव ने एक भी आश्रम बनाया नहीं है, ये तो उनके शिष्यों ने, भक्तों ने जो बनाया। गुरुदेव ने 1 रुपया भी इकट्ठा कराया नहीं है, 1 रुपये की बोली बुलाई नहीं है। इतना उत्कृष्ट गुरुदेव का जो आचरण है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये साधु जैसे क्यों नहीं है। ऐसा ही कृपालु देव को लोग करते हैं। वो तो घर में रहते थे, उन्होंने दीक्षा थोड़ी ली थी। अरे भगवान, तुम्हें पता नहीं है उनकी अंतर की परिणति क्या थी। अकेली बाहर की क्रिया। और भरत चक्रवर्ती को सम्यक दृष्टि मानने में प्रॉब्लम नहीं है, गुरुदेव को और कृपालु देव को ज्ञानी मानने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पन्ने पर सत्य मानने में तकलीफ नहीं है, आंखों के सामने सत्य है वो मानने में तकलीफ है। सभी आत्मा समान है, वो कागज पर पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा है। ये तो सब तुमको पता नहीं है। जिस जिस तरह से ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ? जो व्यक्ति आलू प्याज खाता है उसके बर्तन में तुम खाना खाओगे कि खाना नहीं खाएंगे? चलो ठीक है, तुम्हारा वो नियम नहीं है, मगर जो मांस खाता है उसके बर्तन में खाना खाओगे? नहीं खाओगे। उसकी संगति में तुम रहोगे? नहीं रहोगे ना। उसने जिस चम्मच का उपयोग किया है उस चम्मच का उपयोग तुम करोगे? थोड़ी देर पहले जो चम्मच मांसाहारी के अंदर गई, उस चम्मच से तुम खाना खाओगे? नहीं खाओगे ना, क्योंकि तुम्हारा धर्म कितना बलवान है। वो धर्म बलवान नहीं है, सुविधा तुम्हारी प्रॉपर है। ये धर्म नहीं है, ये भगवान, ये सुविधा है। ये सब सुविधा है, सत्य कहता हूं आपको। ये कोई धर्म है कि अभी मांसाहारी ने वहां पर जो खाया है चम्मच से, उस चम्मच को मैं अपने मुंह में कैसे डालूं? ये विचार मुझे कब आया मालूम है? कुछ दिन पहले मेरा एंडोस्कोपी हुआ था। तो एंडोस्कोपी में वो जो पाइप अंदर मुंह में डालते हैं, वो कैमरा होता है ना अंदर, तो मुंह में डालते हैं। तो डॉक्टर ने कहा इसको मुंह में लो और ऐसा अंदर अंदर जाने दो, पूरा अंदर उतार दो। वो अंदर उतार दिया पूरा। मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा रखा कि उन्होंने अंदर अंदर डालते गए। और बाहर निकाला तब विचार आया कि यही पाइप फिर थोड़ी देर पहले किसी और के मुंह में गया, पेट में गया। हम एंडोस्कोपी कराने जाते तो उसको बोलते कि मेरे लिए नया पाइप और नया कैमरा लेके आ। तुम विचार तो करो, अब मुझे सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? तो वो जो है चम्मच वाली बात, वो तो सुविधा की बात है। यहां मजबूरी है। माने वो धर्म होता तो यहां धर्म भ्रष्ट हो जाता। हाँ? और अभी तो ऊपर से एंडोस्कोपी की बात कही, नीचे से तो कही नहीं है। ये सब जो बात है, हमारा जो धर्म है, भगवान जो क्रिया पर जोर देकर के बैठे हैं। मैं आलू खाने वाले लोगों पर उनके घर पे खाना नहीं खाता हूं। मैं नहीं कहता हूं आप खाना खाओ। आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए, भावना उत्तम होनी चाहिए। मगर यदि ऐसा नहीं होता तो सम्यक दर्शन को आज बिल्कुल नहीं आती। कि वो तो धोया हुआ था ना, कैमरा बिल्कुल धो देते हैं, पूरा साफ कर देते हैं, सब कर देते हैं, जो बिल्कुल पेट तक पहुंच गया।
और ऊपर से पैसा दे करके आया। कितना पैसा दिया कि थैंक यू ये अंदर डाला उसका। वहां पर वो जो भूल से चम्मच मुंह में डाल दे उसके साथ जिंदगी भर बात नहीं करते हैं कि इसने मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की। या तो सामने से अपॉइंटमेंट लेकर के गए कि कब आप ये अंदर डालेंगे, जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब मैं वेटिंग में हूं। ये देह का मोह है। मोह होता है वहां सत्य बात अनदेखी हो जाती है। चिंता मत कर, फिर भी तेरा सम्यक दर्शन तुझे होगा, होगा और होगा भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो। ये उन सभी लोगों के लिए जो पंडित बोलते हैं ना, मांस खाने वाले में ऐसी चम्मच, ऐसा ये, ऐसी थाली। ओ हो। हजी तो भगवान तमने खबर નથી। हाँ? महावीर भगवान ने जब वो शेर की दशा में सम्यक दर्शन पाया, हिरण का मांस खाया था ना, नगर उसको कहा नहीं कि जा पहले तू कुल्ला करके आ, बाद में तुझे बोध मिलेगा। तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, शेर को भी जाति स्मरण ज्ञान। पंचेंद्रिय पर्याय थी ने। समझ में आ रहा है कि पहले तू कुल्ला करके आ, मुंह साफ करके आ, बाद में तुझे उपदेश दूंगा। मुंह में कुल्ला ने साफ नहीं किया, वो जीभ के ऊपर कहीं ना कहीं स्वाद तो रह गया होगा ने। शेर अब पानी को पहले ढूंढने जाता हो, अब पानी उसके पास तो होता नहीं। अपन तो कुछ खाया हो तो तात्कालिक चलो गिलास से पानी ले लो, पी लो, कुल्ला कर लो। अब वो शेर पानी ढूंढने कहां जाए? बड़ी मुश्किल से मुनिराज मिले हैं, बिना ढूंढे मिले हैं, और पानी ढूंढने जाएगा। इसलिए एक बात तो तू ध्यान से सुन, कोई भी शिष्य गुरु की खोज करता ही नहीं है। ये नियम जानना, कोई भी शिष्य गुरु की खोज नहीं करता। सत्य तो यह है कि गुरु ही शिष्य की खोज करता है। क्योंकि अंधा कभी आंख वाले की खोज नहीं कर सकता, आंख वाला अंधे की खोज करता है कि किसका ऑपरेशन करने जैसा है। अंधा जाएगा तो कहां जाएगा? ऐसा है भगवान। वो मुनिराज ने खोज कर ली कि ये शेर जो 10 भव के बाद सब तीर्थंकर होने वाला है। ओ हो। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, वो शेर को जब नहीं कहा था कि तू कुल्ला करके आ, इसलिए जो लोग कहते हैं जो मांस खा करके आया उसको पास में काई को बिठाते हो, उसको क्या सम्यक दर्शन होगा? ओ हो। 7 व्यसन का त्यागी तो होना चाहिए न। होगा, होगा। यदि दोषों को देखोगे तो हमारे में ऐसे ऐसे दोष भरे पड़े हुए हैं। वहां पर भी ओ हो। इसलिए शरीर की स्थिति ऐसी है भगवान। अंतर में ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा का ऐसा जोर। ओ हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा जब तुम्हारे अंतर में ऐसा सूतक लग गया, ऐसा मांस खून हड्डी उसके पास में, तुम जरा विचार तो करो तीन लोक के नाथ परमात्मा। ये महिला जो सम्यक दृष्टि, हाँ? सम्यक दृष्टि, ऐसा हो उस सम्यक दर्शन के काल ऐसा निर्विकल्प अनुभव, मांस खून और हड्डियों के बीच में रहता हुआ उसके पास में कैसी हालत होगी? स्त्री को प्रसूति हुई, एक स्त्री 5वें गुणस्थान में है। ये सुनो तुम, ये तुम्हारा भ्रम निकलेगा।
एक स्त्री 5वें गुण स्थान में है, उसकी डिलीवरी हुई। अब 45 दिन का नियम रखा कि 45 दिन तक सूतक लगेगा, इतने दिन, वो कितना है मेरे को डिटेल नहीं पता, मामा का कितना, चाचा का कितना, पड़ोसी का कितना, वो सूतक लगा। वो 5वें गुण स्थान वर्ती, वो सम्यक दृष्टि महिला, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो आगे जाके आएगी। अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं ली, अपने पति से बच्चा आया, वो 5वां गुण स्थान है। और उस समय 45 दिन तक वहां पर उसके वो मलिनता मलिनता मलिनता, अंदर से शरीर में से ऐसी दुर्गंध भी आती है। अब तुम विचार करो कि हर 15 दिन में निर्विकल्प ध्यान में 5वें गुण स्थान में लीन होते हैं, तो 45 दिन के अंदर वो 15 दिन में हो जाएगी कि नहीं लीन? 15 दिन के भीतर तो लीन होगी। अब दुनिया उसे अछूती कहता है, मगर वो अंतर में स्वरूप में डुबकी मार रही है कि नहीं? ये तेरे देह की क्रिया की फिक्र तू छोड़, ये जो देह दृष्टि वाले जीव, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर आया नहीं? ओ हो, हैं? मगर ठीक तरह से, भले बदबू आती है, शरीर तो ऐसा ही है, मांस खून हड्डियों का ही है, मगर वो जब बैठी तब ऐसा ठीक तरह से तो बैठी थी ना, ध्यान करने बैठी तो ठीक तरह से ऐसे तो बैठी थी ना। तो जो सम्यक दृष्टि तीर्थंकर परमात्मा, जिनका शरीर मां के गर्भ में उल्टा लटका है, तो चौथे गुण स्थान में थे और हर 6 महीने में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। तो मां को कहा होगा 9 महीने के अंदर 6 महीने आ गए कि नहीं? 6 महीने के भीतर तो अनुभव होगा कि मां थोड़ा मैं उल्टे से सीधा हो जाता हूं, और फिर मैं मां के गर्भ में आत्मा का अनुभव। स्वस्थ है भगवान, ये सत्संग करे सुने तो समझ में आए। गर्भवती, प्रसूति वाली ऐसी स्त्री को अनुभूति, सूतक वाली को अनुभूति, पातक वाले को अनुभूति, मां के गर्भ में अनुभूति, मांस खाने वाले को अनुभूति, और ऐसी चम्मच का उपयोग करने वाले को, एलोपैथिक दवाई लेने वाले को अनुभूति हो सकती है। ओ मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं बताना। जसलोक हॉस्पिटल में एलोपैथिक मिलती है कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, कौन सी मिलती है? मैं बोलूंगा न तो झंझट में पड़ जाता हूं। लोग खाने के लिए आ जाते, मारने पर आ जाते कि ऐसा सत्य काय को बोल देते हो। इसलिए भगवान, भावना उत्कृष्ट भाना, मैं स्वच्छंदी होने के लिए होता तो मैं वो उस चम्मच में खाता मांस वाली, मैं तो आलू वाली चम्मच में भी नहीं खाता, और उनके घर पे भी नहीं खाता जहां पर किचन में आलू बना कि पूरी सफाई हुई, पूरे बर्तन बदले। तो स्वच्छंदी होता तो मैं खुद कैसे भी बर्तन करता और तुमको भी कहता। मैं तो कहता हूं आपका आचरण भी इतना उत्कृष्ट हो, आपके बर्तन भी घर में अलग रखो, घर में यदि आलू प्याज बनता है तो। वैसे तो वो जैन का घर ही नहीं है जहां पर आलू प्याज लहसुन ये सब आता है। वो तो घर के बाहर नाम से ये जैन की नेम प्लेट लगा के रखा है। और मैं किसी के घर जाता हूं तो वहां नेम प्लेट नहीं देखता हूं, खाने की प्लेट देखता हूं। भोजन की प्लेट को देखो, नेम प्लेट को मत देखो। ये कहते हैं कि व्यवहार से जो ये देह की रचना जो हुई है, वो देह की रचना उसका चैतन्य की ज्ञान की रचना के साथ में कोई संबंध नहीं है। ओ, हो, 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 हो। इसलिए गुरुदेव से वो उम्मीद मत रखना कि गुरुदेव ऐसे महाव्रती क्यों नहीं है। ठीक है, मगर एक बात जरूर है,
ये बात भी मैं आप परमात्माओं से कहे बिना छोड़ नहीं सकता। ये बात भी जरूर है कि जिनके भीतर में चारित्र की इस प्रकार की कमजोरी होती है, जैसे शेर ने वह वाणी सुनी और फिर आजीवन उसने फिर मांस नहीं खाया, आजीवन उसने फिर समाधि मरण की ओर गया और समाधि मरण कर दिया, मगर मांस नहीं खाया। तो आ रहा है, उसे आने तो दो। एक बार पापी आया है तो आने तो दो। वो वालिया को आने तो दो। फिर यदि वो वाल्मीकि होने के बाद में वालिया का काम कब किया, वो फिर मेरे को बताओ। तो आएगा तो ऐसे ही आएगा ना। जिस हॉस्पिटल में बिल्कुल चौथे स्टेज का कैंसर हो, ऐसे पेशेंट जाते हैं, वो हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल होता है। और बाहर आए तो ठीक होकर के आते हैं, वो हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल है। कि चौथे स्टेज का कैंसर लेके गया था, उसका भी मिट गया। तो जो मांस खाने वाला गया था, वह भी सम्यक दृष्टि होकर के लौटा है। ये धर्म ऐसा था, ये तो हमारा आग्रह, कुल परंपरा का आग्रह। इन सबको एक एक को एंडोस्कोपी कराने के लिए ले जाने की जरूरत है। उनके उदय भी ऐसे आते हो, जो दूसरे को ऐसा करते हैं ना, ऐसे उदय आएंगे, आते हैं। हमने भी कोई पूर्व में ऐसा किसी को किया होगा, तो उसका उदय आया, भोगना तो पड़ेगा। ऐसा है भगवान। ओहो, जरूरत पड़ी तो अरे कहा कि किसी का खून मिल जाए तो अस्पताल में खून की बोतल चढ़ानी होती है। हाँ? ये सत्य है ना, जो सत्य से भगवान हम मुंह मोड़ते क्यों है? इसलिए तुम दीवाने हो, तुम दीवाने हो, तुम सत्य के चाहक हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तेरा आत्मा शरीर में से खींच नहीं सकता। सीता भी रावण को खींच करके ला नहीं सकती थी, मगर वो भाव से इतनी भर गई थी। ला तो सकती नहीं थी, मगर रावण के पास जाकर के वो जो करुणा भाव आता था कि तेरे आत्मा को मैं तेरे देह से बाहर निकाल तो नहीं सकता, नहीं तो यहाँ गजपंथा ला करके रखता। तू इधर सुन, तेरा बॉडी पड़ा है, तेरे परिवार को दे के आ जा। तेरा बॉडी पड़ा है, तेरे बच्चे को दे के आ जा। बच्चे को खाना दे देगा बॉडी, बच्चे को खाना दे देगा बॉडी। पति को शरीर चाहिए, वो शरीर वहां पड़ा रहे, मगर तेरा आत्मा आ जाए, मगर वो हो नहीं सकता। भाव कल रात को इतना आ रहा था, तेरे आत्मा को ऐसे बाहर निकाल करके इधर बैठाओ। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, क्योंकि तू सत्य का चाहक और दीवाना हुआ है। तेरे भीतर में सत्य सुनने की अब ताकत आई है। अब तूने अपनी वो जो घोड़े की बाजू की तरह जो अपनी दृष्टि को बांध करके रखा था और विराट को देखने की तैयारी नहीं थी, तेरी जो ये तैयारी नहीं थी, तो छत के छेद में से ही आकाश को देखने में मस्त था। अब तेरी वो दशा आई कि तू कमरे से बाहर निकालकर खुले आकाश को देखने को तैयार हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, बस सत्य 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 सत्य। यदि तेरी तबीयत खराब है और खून की जरूरत पड़ी है, तो डॉक्टर ने अस्पताल में कहा एक खून की बोतल मिल गई है। वो खून की बोतल जो मिली है, वो किसी के शरीर में से आई। वो जो शरीर में खून तैयार हुआ, किसी ने सुअर खाया, किसी ने बकरे खाए, और उसका खून फिर तो अस्पताल में चढ़ाता है और फिर भेद ज्ञान करता है कि मैंने समयसार पढ़ा है। क्योंकि मौत आती है तब समयसार याद नहीं आता। हे चैतन्य परमात्मा, ये मिथ्या दृष्टियों का जो माया का जो जाल है, वो मैंने आपसे कहा। इसलिए देह से मेरी रचना नहीं है, उदय उदय का काम करेगा। भावना उत्कृष्ट अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। भावना तो उत्कृष्ट भाना, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। हे चैतन्य परमात्मा,
ऐसा आचरण तो ऐसा उत्कृष्ट हो, मगर सत्य से मुंह तो मत मोड़ना। तभी तो जो सम्यक दृष्टि है, उनसे ऊपर अणुव्रति है, उनसे ऊपर महाव्रति है। अब जरा विचार करो, महाव्रति ने ये उम्मीद तो नहीं की ने कि हे शेर तू मेरे जैसा क्यों नहीं है, मेरे जैसा क्यों नहीं है। आजकल तुम देखेगे जो थोड़े बहुत तथाकथित ये महाराज साहब जो भी जाएगा पहले दिन ही ब्रह्मचर्य ले लो, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते, तुम ब्रह्मचर्य ले लो। मुनिराज ने शेर को कुछ नहीं कहा, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है। और जो परमात्मा है उनके लिए ये कार्य ये शोभा नहीं देता, हिरण का मांस खाना। और वो जितनी शक्ति थी, वो जितनी शक्ति, उस शक्ति का पूरी तरह से अंतर के लिए उपयोग हो गया। पूरी शक्ति यहां पर लगा दी। जो पर को मारने में लगती थी, हिरण के पीछे दौड़ा तो होगा नहीं, हिरण सीधा मुंह में तो आया नहीं था, हिरण के पीछे भागा था ना शेर, हिरण को पकड़ा था भागते हुए। आप देखते हैं ना वो चित्र को, तो जो भागा है तो उसने वो अपेक्षा नहीं, भाव तो भरा पकड़ लो। तो लकीर के फकीर जो है वो किताबों में पढ़ लेंगे, शेर ने मांस खा रहा था फिर भी मुनिराज का उपदेश पाकर के सम्यक दर्शन पाया, ऐसा। मगर यहां पर मैं यदि किसी मांसाहारी के पास में बैठूं और उसे कुछ कहूं तो वो पचेगा नहीं, उसमें बदनामी हो जाएगी। मैं बैठूंगा, मरते दम तक बैठूंगा मांसाहारी के पास में, भावना भाता हूं, ऐसे मांसाहारी के पास में बैठ करके मेरा मरण हो। है मरण की भावना ऐसी, हाँ वो मेरी भावना है कि मांसाहारी पास में बैठे हो। शाकाहारी के पास शाकाहारी, क्यों? क्योंकि मैं भावना भाता हूं कि मेरा मरण घर में नहीं होगा, मेरा मरण जंगल में होगा जहां मांसाहारी शेर आदि प्राणियां हो ऐसे, और मेरा मरण वहां पर साधु के रूप में हो, ये भावना भाता हूं। मांसाहारी शेर भले पास में बैठा हो, मैं भावना भाता हूं। तुम भी भगवान भावना भाओ। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, तुम्हारा जो ये दीवानापन सत्य ये है, अब मैं सुनने को तैयार। बस शेर कभी ये उपेक्षा नहीं करता, नीचा है कोई, उसके लिए वो पूरी तरह से, ये हिरण तो छोटा है नहीं, वो भागेगा थोड़ी कम ताकत से भागता हो नहीं, वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन ऐसे होता है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को आज ये 65वीं गाथा अभी थोड़ी ली है, अभी इसके कनेक्शन में 66वीं गाथा है, और ये एक लेकर के 68 गाथा में ये अभी तक हमारा समय सार पूर्ण होगा। दो पूर्वरंग और जीवाजीव अधिकार, जैसे मैंने आपको पहला वो संक्षिप्त में याद रखने की ट्रिक के लिए वो एक चार्ट भेजा था, आज मैं आपको दूसरा चार्ट भी भेज रहा हूं। गाथा नंबर 39 से 68, 39 से लेकर के 68 तक का ये जो चार्ट है वो चार्ट तैयार हो गया है। इसमें अलग अलग कलर से
और अलग-अलग सेक्शन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से 39 से लेकर के 68 गाथा को याद रखने का तरीका बताया है। उस पर मैं थोड़ा आपको कल बता दूंगा, आज भेज भी देता हूं, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए जो भाव आया है उसको तो तात्कालिक करो, तुरंत दान महापुण्य। ये आपको भेजूंगा और उसे आप एक बार देखना। साथ साथ में इसकी जो अपन गाथा का पाठ करते हैं ना, उसकी लिंक भी आपको भेज दूंगा कि आपके घर पर भी आपको यदि सुनना है तो आप वो सुन करके मैच करके उसका रिवीजन कर सके। क्योंकि जैसे ही 68 गाथा पूरी होगी, हमारा दूसरा पाठ शुरू होगा 39 से 68 तक, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति का। तो जब वो 68 गाथा पूरी होगी, आप 68 गाथा तक सुन लेंगे पूरा, तो वो सुनना भी आप शुरू रखो। 2 अधिकार जब पूरे होंगे, अभी तो आज 64-65 गाथा हुई, 3 गाथा और बाकी है, 16, 17 और 18। तो 18 तारीख को पुणे में हमारा ये दूसरा अधिकार पूरा होगा और तीसरा अधिकार भी पूना से शुरू होगा। कल 16 तारीख से लेकर के 19-20 तारीख तक लगभग मैं पूना में ही रहूंगा। जिनको पूना में आने की भावना है, मिलने की भावना है, वो सब तैयारी करना शुरू कर दो, अपन वहां पर मिलेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्यों को, साधकों को, चैतन्य परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। सुबह सुबह आपके योग में रह करके मेरा समय इतना सत्संग में रहा और दिन मेरा सुधर गया, जीवन सुधर गया। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।